नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का चेयरमैन नैब से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं नैब हुकूमती मेगा स्कैंडल्स पर एक्शन नहीं ले रहा, इसे सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब के रहने का अब कोई जवाब नहीं। पंजाब में गैर तरबियत याफ्ता लोग हुकूमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के बाद APC बुलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अब बिलावल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिस्दाक अपनी नाकामी का मलबा नैब और हुकूमत पर डाल रहे हैं। ऑपोजिशन की मनफी सियासत तेजी से खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं। फलाह आमा के वो काम किए जो शो मारने वाले 20 बरस में न कर सके। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील पर वफाकी हुकूमत का यू टर्न। मुशर्रिफ खजाना अब्दुल हफीज शेख को NFC से निकाल दिया गया। बलूचिस्तान से जावेद जब्बार की जगह कैसर बंगाली, पंजाब से तारिक बाजवा, सिंध से डॉक्टर असद सईद, KPK से मुशर्रफ रसूल सयान अरकान में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग की दरखास्त निपटा दी। पेशावर हाई कोर्ट के सदर, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सरबराहान को नोटिस जारी। कराची के शहरी लोड शेडिंग से परेशान। के इलेक्ट्रिक बिजली की बिला तातुल फराहमी में नाकाम। कुरंगी, मलीत, न्यू कराची, नॉर्थ कराची स्कीम 33 में गैर एलानिया लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, गुडाद, बल्दिया और ओल्ड सिटी एरिया समेत कई इलाकों में बिजली की बंदिश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से LPG तैयार करने का मंसूबा शुरू। पेशावर के इलाके हजार खाने में ग्रेनेशन प्लांट में 100 किलो इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से 60 किलो LPG तैयार की जाएगी। प्लांट से किसी किस्म के गैस का इखराज होगा। गवर्नर पंजाब का यूनिवर्सिटीज के मामलात निपटाने के लिए अहम इकदाम। किसी भी महकमे से फाइल अगले महकमे को भिजवाने के लिए 10 दिन का वक्त मुकर्रर। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर सेक्रेटेरिएट भी वक्त के पाबंद होंगे। मुरासला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को PTDC में नई भर्तियों से रोक दिया। अदालत का वफाक की जानिब से जवाब न आने पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन 10 अगस्त को तलब। मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ केस में भी वफाक से जवाब तलब। हुकूमत का कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अपील दायर करने के लिए अदालत आलिया भारतीय जासूस के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। कुलभूषण को तमाम इल्जामात बताकर दिफा का मौका दिया जाए। दरख्वास्त का मतन। सरकारी TV में दोहरी शहरियत रखने वालों की तफसीलात तलब। दोहरी शहरियत वाले अफसरान और दीगर मुलाजमीन की तफसीलात कायमा कमेटी इजलास में तलब। कायमा कमेटी इत्तलात की तरफ से जारी दस्तावेजात नियो न्यूज ने हासिल कर ली। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम एहसास प्रोग्राम से तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का आइंदा समात पर जवाबुल जवाब जमा करने का हुक्म। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील किया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कारोबार मुतासिर सयाहों की आमद पर पाबंदी की वजह से एबटाबाद के सयाहती मकाम हरनों पर लोगों का रोजगार भी बंद। मरी और गलियात में भी दिहाड़ीदार तबका माली बहरान का शिकार। सीजन के 15 रोज रह गए, बाद में बर्फबारी शुरू होगी। मुकामी अफराद का हुकूमत से सयाहती मकामात खोलने का मुतालबा।
ईद उल अजहा 1 अगस्त को होगी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। किसी को बकरे और दुम्बे की तलाश तो कोई हट्टे कट्टे बैल की भाव थाव में मसरूफ। जानवरों के साथ साथ सजावट की अशिया की मांग भी बढ़ गई। डीजी खान में जानवरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हाथों से बनी अशिया के स्टॉल्स लग गए। ईद उल अजहा करीब आते ही सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में टमाटर, आलू, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, शहरी परेशान। नोबेल इनाम की तकरीब मुलतवी। इनाम पाने वालों का नाम और उनकी कारकर्दगी का ऐलान नई तरीके से किया जाएगा। डायरेक्टर नोबेल फाउंडेशन का कहना है कुर्बानियों और नए माहौल में ढलने का साल है। मुल्क भर में 2 रोज से जारी बारिशों की शिद्दत में आज से कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते पंजाब के बड़े शहरों में फिर से बारिश मुतवक्के है। आज कराची, ठट्ठा और बदीन में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शौक का कोई मोल नहीं और हुनर किसी की मेरास नहीं। लाहौर के आर्टिस्ट जाहिद मेयो चमड़े पर कैलीग्राफी करके फन पारे तख्लीक करते हैं। सजावट की अशिया बनाकर खूब दाद भी वसूल करते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का रिवायती खेल पोलो मकामी अफराद का पसंदीदा। गीजर में 10,000 फीट पर वाक़ कदीमी शेर किला पोलो ग्राउंड में फ्री स्टाइल मुकाबले। शेर किला की टीम फाते रही। मकामी अफराद का धुनों पर रक्स, खूब मौज मस्ती। बाद एक इस किस्म का वबा आ जाती है तो अगर आपका ऑन ट्रेनिंग टीम है, आप अपना ऑन ट्रेनिंग टीम को हटाते हो और कोई एक्सपर्टीज के जो लोग हैं उनको लेकर आते हैं। आप अगर उसी से काम लेंगे जो कहता था कि कोरोना कैसे काटता है, तो हाल मेरे पंजाब का यही होगा। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सूबा के पास, जिसके पास सबसे ज्यादा वसाइल है, जिसके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज थे कि वो इस वबा को बाकियों के मुकाबले में बेहतर संभाल लिया। वो इस वबा के दौरान पंजाब हुकूमत के पास वो रिसोर्सेज थे कि वो ना सिर्फ एक कामयाब लॉकडाउन कर सकते थे जिसमें गरीब अवाम को, खास तौर पे अगर पीटीआई की फेडरल हुकूमत उनको सपोर्ट करते, वो गरीब अवाम को, वर्किंग क्लास को, मिडिल क्लास को सपोर्ट भी कर सकते थे। अपने डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर हेल्थ पैकेज और रिस्क अलाउंस दे सकते थे। टेस्टिंग के लिहाज से पूरे पाकिस्तान को पीछे छोड़ सकते थे, जिससे आपका शरायवाद कम होता, जिससे जो लोग बीमार हो रहे हैं उनका तादाद में कमी होता, जिससे आपकी मईशत पे जो असरात हो रहा है इस वबा का वो कम होता। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि एक पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट किसी सूबों का मदद करने को तैयार नहीं, और तो जो पंजाब का टीम है वो नाकाम, ना लायक और ना अहल है। वो उनमें ये काबिलियत ही नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वो चला ले। पंजाब का तो जो अहमियत है, आप पाकिस्तान के ब्रेड बास्केट हो। अगर पंजाब का ज़राअत पे नुकसान होगा, पूरा पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है उस पर असर होता है। अगर सिंध ने अपना वीट का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया और पंजाब नहीं करता तो हम सबको नुकसान होता है। इसलिए जब सिंध अपना पूरा टारगेट मुकम्मल भी करता है, हम अपना नीड पूरा नहीं करते। हम रिलाय करते हैं पंजाब की ब्रेड बास्केट पे। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने पंजाब की ज़राअत को तबाह कर दी है, जिस तरीके से जो कह रहे थे कि हम एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे,
कोई इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इमरजेंसी पे तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन हमारा किसान तो इमरजेंसी में है, और वो आज से नहीं, कोविड से नहीं, अरसे से इस इमरजेंसी गुजर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी, हमने तो एग्रीकल्चर बूम लेकर आए थे, और हमारे सामने हमारे किसान का मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता खराब होते जा रहे हैं, और जिस पॉइंट पे अब पहुंच चुका है हमारा पूरा पाकिस्तान के ज़राअत पे और फूड सिक्योरिटी पे असर हो सकता है। हम मुतालबा करते हैं कि जो सिंध हुकूमत अपना फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, ना सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स लेकिन सारे जो हमारे मेडिकल हेल्थ के ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन सबको ना सिर्फ उनका तनख्वाह मगर उनको रिस्क अलाउंस दिया है।